बिहार में पिछले कई दिनों से पीएम मटेरियल को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहा है तो कोई यह कहकर भगा दे रहा है कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है। लेकिन कोई भी नेता यह नहीं बता पा रहा है कि बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आता है, क्यों बिहार के युवा बेरोजगार हैं और कोरोना के दौरान आए कितने लोगों को बिहार में काम दिया गया। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अरे साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए तो अच्छे दिन का सपना दिखाया, लेकिन अच्छा दिन क्या होता है वो उन गरीबों से पूछिए जिनको कोरोना काल में एक समय का खाना भी नसीब नहीं हुआ। ऊपर से आपकी केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। आप नेता होने से पहले देश के एक नागरिक हैं और यह बात आप नेता बनकर क्यों भूल जाते हैं, यह समझ से परे है। प्रधानमंत्री कोई भी बने, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ेगा जब कोई प्रधानमंत्री बनकर हमारे भले के बारे में सोचे। पिछले 15-16 सालों से सत्ता में नीतीश कुमार विराजमान है, लेकिन आज भी वो अपने काम गिनाने के बजाय लालू यादव का 15 साल याद दिलाते हैं। वो एक बार भी बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, अशिक्षा और लाचार पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं बोलते हैं। वो नहीं बताते हैं किस तरह सुनियोजित तरीके से उन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बता रहे हैं तो कोई वैकेंसी खाली नहीं होने का हवाला दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल क्या बता दिया। एनडीए खेमे में भूचाल ही आ गया। कुछ समय तक लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद कुशवाहा नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल क्यों बता रहे हैं। लेकिन राजनीति में चुप बैठने की परंपरा नहीं है। बीजेपी की तरफ से तुरंत इस पर पलटवार करते हुए पंचायती मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में भी प्रधानमंत्री पद पर वैकेंसी नहीं है। हर किसी को लगता है कि उनके नेता प्रधानमंत्री पद के लिए बने हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सम्राट ने आगे यह भी कहा कि जेडीयू बिहार में तो अपने दम पर सरकार बना नहीं सकती है और उनके नेता देश में प्रधानमंत्री चेहरे की बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार भाजपा की वजह से सत्ता में विराजमान है और जेडीयू नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए। जेडीयू के नए नवेले अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पीएम मटेरियल को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार बिल्कुल पीएम मटेरियल हैं। ललन सिंह ने तो अपने बयान में नीतीश कुमार के लिए तारीफों का पुल ही बांध दिया। उन्होंने कहा कि देश में यदि प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर नेताओं की बात आएगी तो उसमें सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का ही आएगा। बिहार में विकास का हवाला देते हुए ललन सिंह ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से लगातार बिहार सरकार बिहार में विकास कार्य कर रही है और यदि नीतीश कुमार को केंद्र में मौका मिलेगा तो वे वहां भी विकास कार्य जरूर करेंगे। एनडीए के नेताओं के बीच पीएम मटेरियल को लेकर सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता की बड़ाई करते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मामला को शांत करने के लिए तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि देश में अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और आने वाले समय में भी वही रहेंगे, लेकिन हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने नेता में प्रधानमंत्री चेहरा देखने की आजादी है और देखनी भी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि कोई नेता एक बार भी बिहार की बढ़ती बेरोजगारी, बिहार में बंद पड़े उद्योग और लचर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है। विश्व में अभी खेलों का महाकुंभ ओलंपिक जारी है और यह हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार से उसमें एक भी प्रतियोगी शामिल नहीं हुए, लेकिन बिहार सरकार या बिहार के कोई नेता इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। बिहार के सभी नेताओं को अपनी पद की पड़ी हुई है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर बिहार सरकार का कोई नेता हो। बिहार में हर साल खेल के लिए अलग से बजट तैयार होता है, लेकिन वह पैसा कहां खर्च होता है यह किसी को पता नहीं है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था बिहार में बेरोजगारी किस कदर पैर पसारे हुए है। बिहार में 100 में से 85 युवा डिप्लोमा करके बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार जानती है कि यदि वे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करेगी तो हमेशा कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने सुनियोजित तरीके से बिहार को बर्बाद किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पद की लालच में नीतीश कुमार 2015 में बीजेपी से अलग हुए थे और आज एक बार फिर नीतीश कुमार के पार्टी के नेता उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बता रहे हैं। ऐसे में देश भर में फिर एक बार यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे। बता दें कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की थी, जिसके बाद से यह मामला ने जोर पकड़ लिया है। राजनीति विशेषज्ञ बताते हैं कि देश में तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। यदि विशेषज्ञ का मानना सच साबित होता है तो शायद बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि नीतीश कुमार अभी बीजेपी के सहयोग से ही सत्ता पर विराजमान है। अब देखना है कि आने वाले समय में इस पर क्या कुछ बयान सामने आता है, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर बयानबाजी के अलावा बिहार सरकार को बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और फेसबुक पर हमें देख रहे हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।